नमस्कार। आज हम लोग समय की महत्ता पे बात करेंगे। समय कैसे किसी चीज़ को व्यवहारिक बना देता है और समय कैसे किसी चीज़ को अव्यवहारिक बना देता है। यह समय का ही सत्ता है जो किसी विषय को तार्किक बना देता है और यह समय की ही सत्ता है जो किसी विषय को अनर्गल बना देता है। अगर इसको और अच्छे से समझे तो समय की सत्ता में इतनी ताकत है कि वह किसी के सितारे चमका देता है और किसी के सितारे डुबो देता है। जो व्यक्ति, जो शख्स, जो संस्था, जो देश एक समय चमक रहा होता है, समय के साथ वह अंधकार में भी विलीन हो जाता है। तो इस समय का जब इतना महत्व है या इसका इतना प्रभाव है हर चीज पर, तो क्यों ना आज इसको हम लोग थोड़ा समझे बारीकियों के द्वारा, उदाहरणों के द्वारा और गहराई से। तो इससे पहले कि मैं विषय में प्रवेश करूं या विषय की गंभीरता से आपको अवगत कराऊं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर दें। अब समय की महत्ता क्यों हमारे अंदर बनती है? एक बड़ा अच्छा इस पे एक अंग्रेजी में एक यह है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, जस्टिस हरी इज जस्टिस बरीड। यानी बहुत जल्दी अगर आप न्याय देते हैं तो उस न्याय पे लोगों को शक होगा कि ये सही नहीं है। बहुत देर से अगर आप न्याय देते हैं तो उसका कोई फल नहीं है। और हमने कई बार ऐसे उदाहरण समाज में देखे हैं कि जब उसका परिणाम आता है तो इतना देर हो गया होता है कि उसका कोई व्यवहारिक अर्थ नहीं निकलता है। कोई व्यक्ति कोई लक्ष्य की तैयारी कर रहा है, कोई व्यक्ति चाहता है कि जीवन में कोई लक्ष्य की प्राप्ति करे, अगर वो बहुत देर लगा के करता है तो फिर उसका मजा नहीं आता है। और बहुत जल्दी भी मिल जाता है तो उसे लगता है कि कुछ मिला ही नहीं। तो समय ऐसी सत्ता है जो चीजों को व्यवहारिक और अव्यवहारिक बनाने का काम करता है। एक वस्तु हमारा खो जाता है, हम दिन भर उसका प्रलाप करते हैं या उसके लिए दुख जाहिर करते हैं, 4 लोगों को बताते हैं, जबकि समय निरंतर हमारे हाथों से निकलता जाता है, लेकिन उस पर हम कभी गौर नहीं करते। जो समय बीत गया वह कभी नहीं लाइफ में आना है, जो डेट बीत गया वह कभी नहीं आना है, लेकिन हमें कभी उसका पश्चाताप नहीं होता है, क्योंकि समय हमें अपनी अनुभूति नहीं कराती है। और सबसे बड़ी ताकत वह होती है जो अपनी अनुभूति नहीं देती। सबसे बड़ी सत्ता वो होती है जो अपनी अनुभूति नहीं देती है। तो समय का महत्व यही से ज्यादा हो जाता है कि जो व्यक्ति, जो संस्था समय के साथ आगे बढ़ता है वह जरूर ही आगे आगता है, निखर कर और अपने आप को स्थापित करता है। तो सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यह है कि समय प्रबंधन बहुत जरूरी है। किसी भी काम में बहुत ज्यादा समय देना या बहुत कम समय देना दोनों ही नाइंसाफी है। सही समय देना चाहिए और थोड़ा सा उसमें फ्लक्चुएशन का भी स्पेस रखना चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा किसी काम को लंबा खींचना या बहुत जल्दी में निपटा देना कतई सही नहीं है। इसलिए जब भी समय का प्रबंधन करें तो किसी काम के लिए उपयुक्त समय कितना है वह तय करें और उसमें आप कितना आगे पीछे छूट दे सकते हैं यह भी तय होना चाहिए। तभी वह काम का महत्व है, तभी वह काम फलदायी होगा, तभी वह काम समाज के द्वारा स्वीकारा जाएगा, पहचाना जाएगा और वह काम आपके प्रगति में सहायक होगा। तो समय प्रबंधन एक ये मायने रखता है। दूसरा समय का इंपॉर्टेंस यह है कि समय के साथ बदलाव भी बहुत जरूरी है। एक समय था जब हम ऑनलाइन के बारे में कभी सीरियस नहीं होते थे, ऑनलाइन पढ़ाई के बारे में कोई सोचता नहीं था, ऑनलाइन बिजनेस के बारे में कोई नहीं सोचता था। समय बदला, आज आप देखिए ऑनलाइन का क्या क्रेज है। तो समय हमेशा हर स्थापित सत्ता को पुराना कर देता है और हर नए अपॉर्चुनिटी, हर नए व्यक्ति, हर नए संस्था को जगह देता है। तो समय के साथ बदलना बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति, जो संस्था, जो समाज, जो कल्चर, जो ट्रेडिशन समय के साथ नहीं बदल पाता है वह प्राचीन हो जाता है, पुरातन हो जाता है और वह अव्यवहारिक हो जाता है, और जिसे हम जनरेशन गैप वगैरह का भी नाम देते हैं। तो समय के साथ बदलाव शाश्वत सत्य है, इसको स्वीकारा जाना चाहिए। उसके बाद समय का महत्व अगर और देखें तो समय का महत्व खास करके उन लोगों के लिए बहुत मायने रखता है जो अभी तक अपनी शुरुआत नहीं कर सके हैं, यानी जिनको अभी शुरू करना है, चाहे नौकरी की, चाहे कैरियर की, चाहे बिजनेस की, चाहे कुछ करने की।
और अक्सर देखा गया है कि जिनको शुरुआत करना होता है वह टालते बहुत हैं, इसीलिए शुरुआत नहीं हो पाती है। यानी कल करेंगे, परसों करेंगे, और यह कल परसों शायद ही कभी आता है, या जिस दिन होता है उसी दिन कल हो जाता है। हम सोचते नहीं आज ही के बारे में सोचे थे, लेकिन अगर पीछे मुड़कर हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमने आज के बारे में नहीं सोचा था, हम बहुत पहले सोचे थे, उसके बावजूद हम नहीं कर पा रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये आपके काम के गति को, आपके प्रगति की गति को, आपके फल प्राप्ति के गति को धीरे करता है। इसलिए समय का महत्व समझते हुए अगर कोई शुरुआत करना है तो कर दें। कोई भी शुरुआत पूर्णतः सही नहीं होती, पूर्णतः 100% परफेक्ट नहीं होती। आप यकीन करिए, आप शुरू कर दीजिए। क्वालिटी और क्वांटिटी धीरे धीरे गेन करने की चीज है, अचानक से 100% क्वालिटी और क्वांटिटी नहीं हो सकती। इसलिए समय के साथ आप इंतजार ना करते हुए चीजों को शुरू कर दीजिए, बाद में आप क्वालिटी और क्वांटिटी गेन कर लीजिएगा। तो यह भी बहुत जरूरी है, समय का तकाजा यह भी बात कहता है। उसके बाद अगर समय की महत्व पर और प्रकाश डालें तो समय ही इतिहास बनाता है और समय ही भूगोल भी तय करता है। आप यकीन मानिए कि भारत का ही, पहले भारत में अफगानिस्तान भी था, बांग्लादेश भी था, पाकिस्तान भी भारत का अंग था, यानी कि भारत का भूगोल कुछ और था। समय बदला और भारत का भूगोल आज कुछ और है। तो समय में इतनी ताकत है कि वह भूगोल भी बदलता है और इतिहास भी बदलता है। किसी जमाने में भारत पे किसी और लोगों का शासन था, किसी समय में कुछ और है, कुछ और आगे भी रहेगा। तो समय की सत्ता को स्वीकार करते हुए अगर आपने समय का इंपॉर्टेंस नहीं दिया, जो अगली बिंदु है कि समय की महत्व को समझें और समय को महत्व दें। आप इस बात से तय कर सकते हैं कि समय का महत्व क्या हो। अगर कोई काम आप कर रहे हो और उस काम का कुछ सार्वजनिक योगदान है तो समय का सही उपयोग आप कर रहे हैं। अगर विशुद्ध रूप से वह काम आपके पर्सनल एंजॉयमेंट के लिए है या आप किसी को बता नहीं सकते, तो हो सकता है कि आपको वहां कम समय देना चाहिए, कम से कम समय देना चाहिए। क्योंकि ज्यादा समय देंगे तो आप अपनी पद प्रतिष्ठा, अपनी पहचान जो है जितनी फैलनी चाहिए आप उसको रोकते हैं। आपका प्रसार, आपका प्रचार, आपकी स्वीकार्यता नहीं हो पाएगी, क्योंकि आपने पर्सनल को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया, उन सुखों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया, उन भावनाओं को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जो अकेले में लेने वाली थी। फिर आपको शिकायत नहीं होनी चाहिए समय से कि मुझे सामाजिक पहचान नहीं मिली, मुझे सामाजिक स्वीकार्यता नहीं मिली। इसलिए समय का मूल्य समझते समय यह गणना जरूर करें कि आपके किए गए कामों से क्या सार्वजनिक फायदा है, क्या मेरे परिवार को, मेरे आसपास के लोगों को, मेरे बुजुर्ग को कुछ फायदा मिलेगा, मेरे देश को फायदा मिलेगा। अगर उससे नहीं है तो आपको अपना समय उन कामों पर ज्यादा देना चाहिए जिससे कि आप इन तमाम लोगों को फायदा पहुंचा सकते हैं। व्यक्तिगत फायदा सबसे अंत में होना चाहिए। तो यह भी एक समय को समझने का तकाजा है। उसके साथ और अगर समय पे बात किया जाए तो समय के साथ सोना, समय के साथ उठना, समय के साथ भोजन करना, समय के साथ प्राणायाम करना, समय के साथ ध्यान करना, समय के साथ अध्ययन करना, चिंतन करना, यह भी समय को समझने का एक नजरिया है। ऐसा ना हो कि किसी चीज में बहुत ज्यादा समय दे दें और दूसरे चीजों की समय डिलीट कर दें, यह भी नहीं होना चाहिए। हर क्रियाकलाप के लिए समय बटा होना चाहिए और हम उतना ही समय उस पर देंगे। अगर अभी खाने का टाइम है तो खाना खाएंगे, अभी सोने का टाइम है सोएंगे, अभी एक्सरसाइज करने का टाइम है तो करेंगे। समय को आप इज्जत देंगे, धीरे धीरे समय आपके लिए इतनी सफलता लेके आएगा कि आपको समेटना मुश्किल होगा। यकीन करिए ऐसा होता है और ऐसा हो रहा है। जो भी व्यक्तियों ने, जो भी लोगों ने समय को महत्व दिया उनके साथ ऐसा हो रहा है। आप उनकी जीवनी पढ़िए, उनका बायोग्राफी पढ़िए, उनका इंटरव्यू सुनिए और उनकी सफलता देखिए। आपको यह महसूस होगा कि वाकई समय बहुत बलवान है। तो इन सब बातों के साथ ही आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।